ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की बाल लीलाओं, इसके पहले हम सब जानते हैं इस संपूर्ण विश्व के एक ही ऐसे पुरुषोत्तम ही नहीं सबसे सौंदर्यवान है तो वह है प्रभु श्री रामचंद्र जी। अब श्री रामचंद्र जी के बालक रूप का जो वर्णन इसमें तुलसीदास कर रहे हैं। सबसे पहले पद देखेंगे, पद के साथ साथ व्याख्या भी देखेंगे। काम कोटि चबि श्याम शरीरा, नील कंज भारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नक ज्योति, कमल दलन ही बैठे जन मोती, रेक कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जेहि देखा, भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नक अति शोभारूरी, उर मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा, कंब कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन चबि छाई, दुई दुई दसन अदर अरुणारे, नासा तिलक को बरनई पारे, सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, चिक्खन कच कुंचित गब हारे, बहु प्रकार रच मातु संवारे, पीत जगुलिबू तन पहिराई, जान पान बिचरनि मोहि भाई, रूप सकहि नहीं कहीं श्रुति शेषा, सो जानई सपने हो जे ही देखा, सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। देखिए, आमतौर पर जब भी हम बाल लीलाओं की बात करें तो सूरदास को तो हम सबसे पहले अग्रगण्य मानते हैं, लेकिन भक्त कवि हमेशा भगवान के बाल लीलाओं के वर्णन में सभी के सब मतलब सबके सब बिल्कुल माहिर है, क्योंकि इतनी बढ़िया बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो ऐसे हमारे आंखों देखा हाल वर्णन मतलब चित्रात्मक मतलब हमारे सामने चित्र ही दिखता है। यहाँ देख लीजिए, काम कोटि चबि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नक ज्योति, कमल दलन ही बैठे जन मोती। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी के नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। तुलसीदास इतने दास्य भक्ति के लिए हम तो जानते हैं, क्योंकि कभी हजार लाख कभी बोलते नहीं, क्योंकि तुलसीदास हमेशा प्रभु श्री रामचंद्र की जब भी बड़ाई करने तो करोड़ों में ही करते हैं। देखिए, यहाँ भी कहते हैं श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। एक एक कामदेव नहीं, करोड़ों के कामदेव हैं। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल
कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गई हो। रेक कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कट किंकनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जेहि देखा। देखिए, चरण तलों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता। देखिए, यहाँ साधारण लोगों के तो मन मोहित ही होते, लेकिन सबसे निर्विकार होने वाले मुनियों के लिए भी मनमोहक रूप है प्रभु श्री रामचंद्र जी की। कमर में करदनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो देखिए, यहाँ तुलसीदास इतने चतुर है, कहते हैं नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। इसका मतलब देखिए कितने चतुर हैं कवि। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नक अति शोभा रूरी। उर मन हार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। चक्रवर्ती के तो पुत्र हैं ही। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली अत्यंत अनुपम छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा, और इसके साथ साथ भृगु महर्षि के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंब कंठ अति चिबक सुहाई, आनन अमित मदन चबिछाई। दुय दुय दसन अदर अरुणारे, नासा तिलक को बरनई पारे। देखिए, कंठ कैसे हैं, शंख के समान, मतलब उतार चढ़ाव वाला, 3 रेखाओं से सुशोभित हैं। और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। वहाँ करोड़ों बता दिया है, तो असंख्य अनगिनत और 2-2 सुंदर दांतुलियाँ हैं। दंतुलियाँ मतलब यहाँ बिल्कुल ऐसे हैं, लाल लाल ओठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे भोला। चिखन कच कुंचित गबहारे, बहु प्रकार रच मात संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से ही रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता कौशल्या ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। क्योंकि बच्चों के लिए जितना सौंदर्य को माँ देखकर इतना आनंदित होती है और अलग अलग प्रकार के अपने बच्चों को सजाती है, माँ कौशल्या भी इसी प्रकार अलग अलग एक एक प्रकार उनको तैयार कर रही है। पीत जगुलिबू तन पहिराई, जान पानी बिचरन मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेषा, सो जानई सपनेहु जेहि देखा। देखिए, शरीर पर पीली झुंगली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलने मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और आदिशेष भी नहीं कर सकते, इसीलिए नेति नेति कह के छोड़ दिए हैं। उससे वही जानता है जिसने कभी भगवान का जो रूप कम से कम स्वप्न में भी देखा हो, वही जानते हैं। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। देखिए, जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है,
वे भगवान, इतने भगवान मतलब श्रीमन नारायण, इस संपूर्ण सृष्टि स्थिति लय कारक के कर्ता और सर्वम सहा चक्रवर्ती हम कहते हैं, वो ऐसे भगवान राजा दशरथ और कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वशीभूत होकर पवित्र बाल लीला अब करके दिखा रहे हैं। वे लोग कितने धन्य हैं। अब इस पद की व्याख्या संक्षेप में अब मैं करना चाहता हूँ। नील कमल और गंभीर घने जल से भरे हुए मेघ के समान उनके सांवले शरीर में करोड़ों कामधेवों की शोभा है। उनके लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती हैं उसे लाल कमल के पत्तों पर मोती बैठे हो। और उनके चरण कमलों में देखिए ऐसे वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। और पैंजनी के शब्द सुनकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। कमर में करदनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता का तो उन्हें ही ज्ञान है जिन्होंने उसे देखा है। विशाल भुजाएं बहुत से आभूषणों से सुशोभित हैं। हृदय पर बाघ के नख की शोभा बहुत ही निराली है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण अर्थात भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन मुग्ध हो जाता है। उनका कंठ शंख के समान है और ठोड़ी अत्यंत सुंदर है। मुख पर अनेक मतलब असंख्य कामदेवों की सुंदरता छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल ओठ हैं। नासिका और तिलक का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर कान और बड़े ही सुंदर गाल हैं। मीठी तोतली बोली ही प्यारी लगती है। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और गुंगराले बालों को माता कौशल्या ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। उनके शरीर पर पीली जुंगली पहनाई हुई है। घुटनों और हाथों के बल पर उनका चलना फिरना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उनके सौंदर्य का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे तो वही जानता है, कम से कम जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। देखिए इतने इस भगवान सबके सुख के पुंज, मोह से परे तथा ज्ञान और वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं। ऐसे भगवान राजा दशरथ, चक्रवर्ती दशरथ और उनकी धर्मपत्नी कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हुए सबको आनंदित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।